भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भगत सुदर्शन के माता पिता वाले जीव के कलयुग के अन्य मानव जन्मों की जानकारी। यानी फिर जो भगत सुदर्शन था उसके माता पिता उस समय जो बिना भक्ति के मर गए थे, और परमात्मा ने फिर सुदर्शन सुपच के साथ में वचन करना पड़ा कि ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने द्वापर युग में अपने भगत को जो वचन दिया था, उस वचन के अनुसार परमात्मा ने उस सुदर्शन सुपच के माता पिता को फिर बारंबार मनुष्य जन्म देना पड़ा, और बारंबार परमात्मा उन्हीं के घर पर आए। और 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में काशी में जो नीरू और नीमा थे, जिन्होंने परमेश्वर की परवरिश की, परमात्मा ने अपनी परवरिश करवाई लीलामय रूप से, ये नीरू और नीमा द्वापर युग वाली वही आत्मा है जो भगत सुपच सुदर्शन के माता पिता थे। तो 650 साल पहले नीरू और नीमा का जो जन्म हुआ था, उससे पहले उनके और कितने जन्म हुए उनकी जानकारी दे रहे हैं परमात्मा। भगत सुदर्शन के माता पिता प्रथम बार कुलपति ब्राह्मण यानी पिता तथा माहेश्वरी माता रूप में जन्मे। दोनों का विवाह हुआ, संतान नहीं हुई, संतान नहीं दी परमात्मा ने उनको। एक दिन महेश्वरी जी सूर्य की उपासना करते हुए हाथ फैलाकर पुत्र मांग रही थी। उसी समय कबीर परमेश्वर जी उसके हाथों में बालक रूप बनाकर प्रकट हो गए। सूर्य का तोहफा जानकर बालक को घर ले गई। वे बहुत निर्धन थे, उनको प्रतिदिन 1 तोला सोना परमात्मा के बिछोने के नीचे मिलने लगा। ये भी उन्होंने सूर्य देव की कृपा माना। 5 वर्ष की आयु का होने पर उनको भक्ति बताई। अब जब परमात्मा 5 वर्ष की आयु के हो गए लीलामय रूप से, तो उन्होंने सुदर्शन सुपच के माता पिता का जो दूसरा जन्म हुआ था, तो वो अपने माता पिता को भक्ति समझाने लगे। मुंह बोले माता पिता को कि आप भक्ति किया करो, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, आप मेरे से उपदेश ले लो। तो परमात्मा उनको भक्ति समझाने लगे, परंतु बालक जानकर उनको परमात्मा की एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। उस जन्म में उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी बालक रूप अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में व्याकुल हुए, और परमात्मा की सेवा के फलस्वरूप उनको अगला जन्म भी मानव का मिला। चंदवारा शहर में पुरुष का नाम चंदन तथा स्त्री का नाम उर्धा था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, दोनों निसंतान थे। एक दिन उर्धा सरोवर पर स्नान करने गई। वहां कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उर्धा बालक कबीर जी को उठाकर घर ले गई। लोक लाज के कारण चंदन ने पत्नी से कहा कि इस बालक को जहां से लाई थी वहीं छोड़कर आ, कुल के लोग मजाक करेंगे। दोनों पति पत्नी परमात्मा को लेकर जंगल में डालने चले, तो परमात्मा उनके हाथों से गायब हो गए। दोनों बहुत व्याकुल हुए कि हम तो बहुत ही गलत काम करने जा रहे थे, और ये तो कोई फरिश्ता था, कोई देव आत्मा थी जो हमारे घर में आया था, लेकिन ये तो हमारे हाथ से निकल गया। परमात्मा का तोहफा न मिलने के भय से सारी आयु रोते रहे। अगला जन्म भी मानव का हुआ, तथा कथा इस प्रकार है। अब अगला जन्म उनका नीरू और नीमा के रूप में होता है 650 साल पहले। भगत सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीव को कलयुग में तीसरा भी मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरी शंकर नाम रखा गया, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता था। गौरी शंकर निर्लोभी था, यानी इसको लोभ लालच नहीं था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे, सर्वे गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे। अब भगवान शंकर की वो कथा करने लग गया, और जो भी पैसा दान दक्षिणा का आता था उसको भंडारे में वही लगा दिया करता था। और पूरी काशी में गौरी शंकर की महिमा हो गई कि भाई ऐसा पंडित ना सुना ना देखा, बिल्कुल निर्लोभी आदमी है। अब इस बात से हिंदू धर्म के दूसरे पंडित वगैरह थे, उनकी दुकानें हो गई ठंडी। उनको चिंता होने लगी कि हमारे सारे के सारे यजमान, हमारे सारे के सारे ग्राहक टूट के गौरी शंकर के पास जा रहे हैं। तो वो नफरत करने लग गए और मौका देखने लग गए कब इसको नीचे गिराया जाए।
अब उधर से जो मुसलमान धर्म के जो मुल्ला मौलवी काजी थे, उन्होंने देखा भाई ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार कर रहा है। अब उस समय मुसलमानों का दबदबा था 650 साल पहले, क्योंकि दिल्ली का राजा भी उस समय मुसलमान था। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती एक दिन गौरी शंकर के घर पर जाकर और उसके घर पर अपना पानी वानी छिड़क दिया, मटके में पानी डाल दिया, जबरदस्ती उन दोनों को पानी पिला दिया और ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई गौरी शंकर ने और सरस्वती ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। आग की तरह बात फैल गई। उधर से हिंदू पंडितों को मौका मिल गया कि भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने और ज्यादा उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी कि भैया गौरी शंकर जिसको तुम जिसको पंडित कहा करते थे, कथाकार कहा करते थे, उसने मुसलमान धर्म अपना लिया, मुसलमान धर्म अपना लिया। और इस प्रकार से लोगों की नजरों में उनको गिरा दिया और मुसलमानों ने उनका नाम भी चेंज कर दिया। गौरी शंकर का और सरस्वती का नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। गौरी शंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो भी धन प्राप्त होता था उसे धर्म में लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे, सभी गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो रही थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि एक गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है, इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को पता चला कि काशी के सभी ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरी शंकर व सरस्वती के घर के अंदर अपनी पानी छिड़क दिया, अपना जूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम यानी गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री यानी सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, और क्या कहने लगे, नीमा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा है। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। गौरी शंकर यानी नीरू जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, यानी जुलाहे का काम उन्होंने शुरू कर दिया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता, यानी काम धंधे में भी अगर धन ज्यादा आ जाता था किसी दिन तो उस धन को घर पे रखता नहीं था, एकत्रित नहीं करता था, उसको भी सेवा में लगा दिया करता था, भंडारे में लगा दिया करता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर से उछल कर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही किया करते थे तथा प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व लहरतारा तालाब में स्नान करने जाया करते थे। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।